गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 उसको आगे कंटिन्यू करते हुए शायद लास्ट के 2 सम बाकी थे हमारे, सम नंबर 18 एंड 19। इसमें 18 सम है, 19 MCQ है। तो एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर 18। ओके, क्या है सम नंबर 18? तो प्रूव दैट द फंक्शन, क्या बोला है? प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल इजी है, जस्ट थोड़ा समझा दूं कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर, इंक्रीज हो रहा है ऐसा बोला है। तो इंक्रीज या डिक्रीज, सबसे पहले तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स पावर आगे, पावर में से एक कम, 3x स्क्वेयर तो 3 × 2 6x प्लस 3। एज यूजल हर बार लेते थे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 0। दैट मीन्स 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकलेगा? 3। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो, तो 3 तो सामने जाके 0 हो जाएगा, और ये जो बचा उसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, या तो एफ डैश एक्स का मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन, मतलब कि चलो हमें x की वैल्यू ना ढूंढनी हो, या तो चेक करना हो कि भाई एफ डैश एक्स था, इसकी जगह पे अगर हम डायरेक्टली इसको ही एक्सप्लेन कर दे तो भी चलेगा। जैसे 1 मिनट वही करते हैं, तो आपको वही मेथड से समझना है। इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। चलो, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 भी सही था, पर उसमें पर्टिकुलर x की कुछ वैल्यू मिलती। ओके, यहाँ पे पहले हमने एफ डैश एक्स को एक्सप्लेन ही किया इतना। अब जाहिर सी बात है कि एफ डैश एक्स में एक तो मेरे को 3 मिला, वो ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला, होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो सीधी बात है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आया। क्या आया? इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स में कुछ नेगेटिव है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव रखो तो भी होल स्क्वायर इंक्रीज होने वाला है, प्लस पॉजिटिव होने वाला है, और 3 तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है ही, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट आपको सीधी तरह से पता चल जाएगा कि दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल सम था, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है उसमें। नंबर 19 उसी मेथड का, उसी तरह से, ओके, बट एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो आपको बोला है द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस में है? ऐसा 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है बेटा? ऑप्शन ए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, हमें वो ब्रैकेट ढूंढना है। ऑप्शन बी -2 0, ऑप्शन सी 2 इनफाइनाइट, एंड ऑप्शन डी 0 2। चलो, ये सब चेक करना है हमें और ढूंढना है आंसर। चलो, एज यूजुअल y दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वेयर पड़ा रहेगा, तो ई रेज टू माइनस एक्स का, ई रेज टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करोगे तो -1। ओके, ये पहला, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स पड़ा रहेगा, तब एक्स स्क्वेयर का 2x, इसको आगे लिखो, पॉजिटिव है ना, तो 2x ई रेज टू माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स स्क्वेयर ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स कॉमन निकलेगा, ई रेज टू माइनस एक्स भी कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या? इधर 2 बचा, माइनस बचा और x बचा, तो दैट मीन्स 2 - x।
हर बार एक्सप्लेनेशन जितना होता था उतना दिया। ओके, y के फॉर्म में है, उसको अदर फॉर्म में मतलब कि एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते, एक ही चीज़ हुई। डेरिवेशन करो तो एफ डैश एक्स हो जाता है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x ई रेज टू माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 3 ऑप्शन मेरे पास आएंगे। एक तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0, चलो एक ऑप्शन आया, ये नॉट पॉसिबल। ई रेज टू माइनस एक्स को प्लस बनाओ तो 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, पर उसमें 0 पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू ही नॉट पॉसिबल है। 0 कभी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि x की जगह पे 0 रखो। ओके, तो क्या हो जाएगा, किसी की 0 पावर 1 होती है, और 1 2 3 4 5 रखोगे तो नॉट पॉसिबल, 0 आने के चांसेस है नहीं। 2 माइनस एक्स, उसमें x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो एक 2 मिला, दूसरा 0 मिला। तो अकॉर्डिंग टू दी लाइन डायग्राम 2 मिला और 0 मिला, तो अकॉर्डिंग टू दी लाइन डायग्राम ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, चलो कहीं पे 0 ले लो, कहीं पे 2। तो पेयर क्या क्या बनेगी, नंबर 1 माइनस इनफाइनाइट टू 0 पहली पेयर, 0 से लेके 2 और 2 से लेके इनफाइनाइट। यस और नो, 2 वैल्यू मिली, पेयर कितनी मिलेगी, 3 पेयर मिलेगी। कितनी पेयर मिलेगी, 3 पेयर। उसमें क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इज इंक्रीजिंग, इज किस में इंक्रीज हो रहा है, हमें तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। माइनस इनफाइनाइट टू 0, पहले इसको पकड़ते हैं, तो ऑल ऑफ द नेगेटिव वैल्यू, सब कुछ क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, कि भाई हमारे पास मतलब कि सभी नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल है, तो वो चेक करो। किस में चेक करना, इसमें रखना है। तो सभी माइनस रखोगे तो x माइनस, ये तो माइनस कभी होगा ही नहीं क्योंकि प्लस ही हो जाएगा, किसी की माइनस पावर नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट मैटर क्लोज, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव, x की जगह तुमने नेगेटिव रखा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या आया, नेगेटिव आंसर आया। तो उसमें आपको मिला एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आया। फिर दूसरा ऑप्शन है 0 से लेके 2, चलो 0 से लेके 2 में 0 और 2 के बीच में, तो x सीधी बात है सभी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। अब 0 से लेके 2 की बात करें तो x की जगह पे 2 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू रखे तो 2 माइनस 1, ओके 2 माइनस 1.5 ऐसी वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आए। ओके, तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आया। और लास्ट में 2 से लेके इनफाइनाइट, बड़ी वैल्यू की बात है, 2 से इनफाइनाइट पॉजिटिव की बात है, तो बाय डिफॉल्ट पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब 2 से बड़ी वैल्यू रखने जाओ, यहाँ पे 3 रखो तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया ना, 4 रखो तो माइनस 2 आ जाए, क्योंकि माइनस वाला बड़ा हो जाता है और प्लस वाला छोटा, तो ये ऑलवेज माइनस देगा, ये दोनों प्लस देंगे, 2 प्लस और 1 माइनस, तो अल्टीमेटली आंसर माइनस। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। हमको ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग तो एक ही जगह पे है। ओके, 0 से लेके 2 में है ऑप्शन, यस ऑप्शन डी। ओके, तो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, 0 से लेके 2। 0 से 2 में हमारा पास मतलब कि परफेक्टली राइट आंसर आ रहा है कि वहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 0.6.2 खत्म। बिल्कुल इजी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात थी, बिल्कुल समझ में आ जाए इस तरह से। 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 6.3 पे चलते हैं।
चलो 6.3 में बेटा बहुत सारे इक्वेशन है, थोड़ा इसका यूटिलाइज आते जाएगा, पर मेरे सजेशन के हिसाब से हमें एक साथ सब नहीं सीखने हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएंगे। नॉर्मल, टेंजेंट, उसका स्लोप ढूंढना है, जैसे जैसे आता है उसी तरह यूटिलाइज करते जाएंगे। ओके, तो कन्फ्यूजन ना हो और सभी इक्वेशन मिक्स ना हो जाए। ओके, तो सीधा एक्सरसाइज करते हैं और बीच बीच में जो भी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको सिखाता जाऊंगा। एक्सरसाइज 6.3 नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा है, 3x⁴ माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। अगेन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x इज इक्वल एट x इज इक्वल टू 4। क्या ढूंढने के लिए बोला? ऐसे बैक टू बैक 4 सम है। ओके, इसमें ढूंढना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या ढूंढना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वर्ड समझ में आया ना? दो चीज आएगी, पहले 7 to 8 सम में स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या डिफरेंस है वो नॉर्मल का आएगा तब पता चलेगा, अभी ओनली टेंजेंट की बात। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी। पहले जो चीज दी है उसका डेरिवेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड बाय dx, पावर आगे 12x³ माइनस 4। ओके, 12x³ माइनस 4। चलो क्लियर, बस उसमें आगे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जितना हुआ इतना हो गया। पहले डेरिवेशन किया, अब जो डेरिवेशन में है इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मांगा है, कहाँ पे? x इज इक्वल टू 4 पे। अब सिंपल सी बात है कि जो डेरिवेशन आपने किया है वहाँ x इज इक्वल टू 4, मतलब कि x है वहाँ पे 4 लिख दो, मैटर क्लोज। 12, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, 12 इंटू 64 करना पड़ेगा, उसका आंसर आएगा नहीं तो कर देते हैं 12 इंटू 64, 768। क्या आता है? 768 माइनस 4 तो 764। आया बेटा समझ में सम? अगेन बिल्कुल इजी है, जो चीज़ दी है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दो, थीटा हो तो थीटा में, वाई हो तो वाई में, जिस तरह दिया है उसी तरह से। चलो हो गया। होने के बाद जहाँ एक्स है वहाँ पे 4 रख दो तो आपको मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, इसको टाइटल दे देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस ये मिल गया आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कुछ नहीं है उस मेथड में, बिल्कुल इजी। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन, और डेरिवेशन में x बोला है तो x, y बोला है तो y, वैल्यू रखो, मैटर क्लोज। नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगेन क्या ढूंढना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, ये नंबर 1। अभी नंबर 2, तो y में आपको दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2। चलो डेरिवेशन एट x इज इक्वल टू 10, वो भी लिख दो, x इज इक्वल टू 10 पे मांगा वही है, स्लोप ऑफ द कर्व। चलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी, डेरिवेशन करो, डिवाइड बाई dx, डिवाइडेशन रूल्स लगाना पड़ेगा। x माइनस 2 पड़ा रहेगा, तब इसका x का 1, 1 का 0 नहीं लिखना है, माइनस x माइनस 1 पड़ा रहेगा, x का 1, 2 का 0, डिवाइडेशन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो सभी ब्रैकेट तोड़ो, x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस x कैंसल, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या मिला? डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx मिल गया, पर हमें क्या ढूंढना है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिवाइड बाय dx ही चाहिए, पर x इज इक्वल टू 10 पे, x इज इक्वल टू 10, तो जहां x है वहां पे क्या रख दो? 10। तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर तो 64। क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 तो 8 का होल स्क्वायर 64। तो ये तुम्हारा स्लोप ऑफ क्या आ गया?
टेंजेंट, एक ही मेथड है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो उसमें डेरिवेशन के बाद जो बोला है वो वैल्यू रखनी है। नंबर 3, उसमें भी ऐसा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो नंबर 3 में कर्व y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट विच एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, 2 है। ओके, उसमें वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट 2, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 ही बोला है। इन शॉर्ट एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, 2, वही मेथड है। चलो अगेन dy बाई डी एक्स, पावर आगे पावर में से एक कम, x का -1 और 1 का 0, तो dy बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। बोलो कंप्लीट। ओके, सेम वे नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कर्व दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 दिया है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है, तो नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। ओके, नंबर 3 मैंने करवाया, नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे, सेम मेथड है, सेम चीज। नंबर 5 एंड नंबर 6 सेम है, नंबर 5 करा रहा हूँ, 6 आपको अपने आप करने हैं, यहाँ से थोड़ी मेथड चेंज। ओके, चलो नंबर 5, इसमें क्या है क्वेश्चन, सुनो। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल आया, पहले 4 में क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, अब क्या आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए नया कुछ नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल तक तो, टेंजेंट तक तो कर ही देना है। जब छोटा सा इक्वेशन में चेंजेस है, मैं समझाता हूँ किस तरह से। पहले बट आपको 2 फॉर्म में दिए, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू द पैरामेट्रिक इक्वेशन, dx बाई डी थीटा, ये पड़ा रहेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, कॉस थीटा का फिर से करोगे तो माइनस साइन थीटा। सेम इधर ऐसा, dy बाई डी थीटा, ये पड़ा रहेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, साइन का फिर से करोगे तो कॉस थीटा। कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू द पैरामेट्रिक इक्वेशन x अलग होता है, y अलग होता है, दोनों का हो गया। अब हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स। चलो तो बात y की करें तो पहले a लिखो, 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेशन में माइनस है, 3 है, ये है कॉस स्क्वेयर थीटा एंड साइन थीटा, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल। चलो साइन और ये स्क्वेयर गया, कॉस एंड ये स्क्वेयर गया, तो ऊपर साइन, एक तो माइनस बचा, ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो आंसर आया -10 थीटा। ये जस्ट ओनली डेरिवेशन था, ना तो टेंजेंट की बात हमने की, ना तो नॉर्मल की। हर बार डेरिवेशन करते थे, पर नॉर्मल इक्वेशन होता था तो एक ही स्टेप में हो जाता था, इसमें थोड़ा टाइम लगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन था। तो अभी पहले टेंजेंट की ही बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसकी बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, वही dy बाई डी एक्स ही, बट आपको बोला है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ नॉर्मल मांगा है, पर पहले हम टेंजेंट की बात करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ले लो, तो -10 थीटा की जगह पे पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो आंसर आया -1। क्या आंसर आया, -1। चलो तो ये हो गया -1, नहीं क्लियर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तक पहुंचे, मांगा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी देखना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसमें इक्वेशन क्या है, ऐसा कि भाई -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपको ढूंढना ही है, उसमें जस्ट ओनली -1 बाई डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, -1 बाय डिवाइड, तो इज इक्वल टू -1 अपॉन, सीधी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, तो -1, तो माइनस माइनस +1, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये इक्वेशन,
स्लोप ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट तक तो अभी तक फॉर सम किया हमने, तो जो आंसर आए वो नीचे रख देने का, और माइनस तो बाय डिफॉल्ट इक्वेशन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सेम वे नंबर 6, क्या है नंबर 6 में, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 बोला है। तो उसी तरह dy/dx तक पहुंचो, थीटा की जगह पे π/2 ले लो, ओके। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो उल्टा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। तो नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम है। नंबर 7 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नंबर 6 तक, नंबर 7 से थोड़ा फिर छोटा मोटा चेंजेस आएगा, उसमें आगे देखेंगे। यहाँ तक चीज़ बिल्कुल कंप्लीट और क्लियर है। तो टोटल आज 8 सम देखे, 6.2 के ऑलरेडी मतलब कि 2 सम देखे हमने, एक नॉर्मल और एक MCQ, और 6.3 में स्लोप ऑफ टेंजेंट के 4 सम देखे एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के 2 सम। बोलो यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाए ऐसा है। नंबर 7 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पर यहाँ तक सबको कंप्लीट करना है। थैंक यू।